नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में मलंग शाह बाबा का 257वां उर्स मनाया जाएगा। 2 दिनों तक होंगे आयोजन, कई उलेमा होंगे शामिल। रतलाम जिले के जावरा में फैक्ट्री में हुई गैस लीक, इंडस्ट्रियल एरिया में मची अफरा तफरी, 10 फैक्ट्रियां खाली कराई। धौलपुर के मानपुर में चोरों ने नलों की टोटियां चोरी की, कई जगह हुई वारदात, हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहा। मेघवाल ने कहा कुछ दिन में ठीक हो जाएगी हवाई सेवाएं। केंद्रीय कानून मंत्री बीकानेर पहुंचे, पत्रकारों से की बात। घर में घुसकर पैंथर ने किया 16 वर्ष के युवक पर हमला। बांसवाड़ा जिले के बारीगामा पंचायत का है मामला। विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पैंथर का रेस्क्यू किया। गैस रिसाव मामले में फैक्ट्री संचालक पर एफआईआर दर्ज। रतलाम जिले के जावरा इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था हादसा। बीकानेर में होगा नया संकल्प नया जीवन विषय पर व्याख्यान। विश्वविख्यात वक्ता व राजयोग शिक्षिका बीके शिवानी होंगी शामिल। बीकानेर में यूथ कांग्रेस ने शुरू किया संकल्प अभियान, घर घर जाकर देंगे सरकार की विफलताओं की जानकारी। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर शहर के सूरजपोल मकबरा कब्रिस्तान के अंदर स्थित हजरत अजमेरी बेग उर्फ मलंग शाह बाबा का दरगाह पर बाबा का 257वां 2 दिवसीय उर्स 7 व 8 दिसंबर को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उर्स कमेटी के अब्दुल लतीफ मंसूरी ने बताया कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दरगाह कमेटी के यूनुस, मकबरा कब्रिस्तान मस्जिद के सदर मुजीब सिंधी, शकील सिंधी, शोएब सिंधी सहित कमेटी के सदस्य गणों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। कमेटी के प्रवक्ता अब्दुल अजीज सिंधी ने बताया कि उर्स के चलते पहले दिन रविवार दोपहर बाद नमाज जोहर कुरान खानी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलाम पाक की तिलावत की जाएगी व नए बनाए गए लंगर खाने का उद्घाटन सूफी निसार अहमद कादरी बासनी के हाथों से किया जाएगा। शाम बाद नमाज असर दरगाह में परचम कुशाई की रस्म अदा की जाएगी और रात्रि बाद नमाज ईशा महफिल मिलाद का आयोजन किया जाएगा। इसमें सूफी निसार अहमद बासनी अनागोर, गर्दीनशीन नौकुंटी दरबार, पादुकला, फकीर रमजान अली शाह सहित शहर भर के उलेमाए किराम शिरकत करते हुए तकरीर व नात्या कलाम पेश करेंगे। वहीं उर्स के दूसरे दिन सोमवार 8 दिसंबर को मकबरा कब्रिस्तान मस्जिद कमेटी की ओर से दोपहर 1 बजे सिंधी सरकार की हवेली खेरादीवाड़ा से बाबा साहब के दरगाह पर चादर शरीफ पेश की जाएगी। साथ ही अमन चैन की खुशहाली की दुआ मांगेंगे। बाद नमाज जोहर महफिल मिलाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तकरीर व नात्या कलाम पढ़े जाएंगे। शाम को बाद नमाज असर मस्तान बाबा दरगाह ट्रस्ट की ओर से आस्ताने आलिया पर चादर शरीफ पेश की जाएगी और शाम बाद नमाज असर 4:30 बजे कुल की फातिहा पढ़ी जाएगी। इसके साथ ही उर्स का समापन होगा। रतलाम जिले के जावरा नाका स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार शाम फेरिक सल्फेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक गैस लीकेज हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा पुराने गैस सिलेंडर के लीकेज होने से हुआ। गैस फैलते ही इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप मच गया और मजदूर इधर उधर भागते नजर आए। सुरक्षा को देखते हुए आसपास की करीब 10 फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों को तत्काल छुट्टी देकर बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। रेड क्रॉस व सिविल अस्पताल की एम्बुलेंस भी घटना स्थल पर पहुंचाई गई। गैस के प्रभाव से प्रभावित कर्मचारियों को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिन्हें नर्सिंग होम और सिविल अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के समय फैक्ट्री में कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। अब इस मामले की जांच की जा रही है। ये जावरा में एक फैक्ट्री संचालित थी जिसमें केमिकल का एक सिलेंडर था। उसके कारण से वहाँ पे लीकेज हुआ था। इनिशियल रिस्पांस के बाद पता लगा था कि क्लोरीन का रिसाव है। जैसे ही इसकी जानकारी मिली थी, मौके पे प्रशासन, पुलिस और टीम हम लोगों की SDRF की पहुँच गई थी।
इनिशियल रिस्पॉन्स क्लोरीन लीकेज में हमेशा एसओपी जो होता है वाटर कर्टन क्रिएट करने का होता है। हमारे दमकल के जो लोग थे वही मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने वाटर कर्टन क्रिएट करा था। क्योंकि उस समय उनको थोड़ा सा क्लोरीन का एक्सपोजर हो गया था, इस कारण से उनको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज भी रेफर करा है। मेडिकल कॉलेज की टीम ने यहाँ पे सारी तैयारियाँ करके रखी हुई थी। उन लोगों के एक्सरेज हो चुके हैं। पल्मोनरी अगर कोई रिस्पॉन्स कहीं ऐसा कुछ ना होता उसके लिए क्लियर भी हो चुका है। तीनों लोग आउट ऑफ डेंजर हैं। और मैम पहले भी कुछ समय पहले भी जावरा में और रिहायशी इलाका भी पास में है। ऑलरेडी मौके पे जो हुआ है इसमें नेग्लिजेंस का है और उसमें पुलिस ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है। डांडी कार्रवाई कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही? पैनिक अभी कोई नहीं है। टीम अभी भी मौके पे ही है। सारा डिस्पोजल वहाँ पे चल रहा है और एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल ही वहाँ पे जा कर के ब्लॉक कर दिया था। मौके पे अभी भी टीम इसीलिए है ताकि कोई और कुल कितने लोग इसके अंदर चपेट में 8 से 10 थे जो कार्यरत थे, पर उनमें से किसी को भी कोई भी डेंजर नहीं है। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सेपऊ के मानपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीती रात चोरों ने यहां पीतल के नलों की टोटियां चोरी कर ली, जिससे कई स्थानों पर पानी घंटों तक बहता रहा और ग्रामवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामवासियों ने बताया कि गांव में जल संकट जैसी स्थिति बनने लगी है। उन्होंने इस घटना को बहुत ही शर्मनाक कृत्य बताते हुए कहा कि यह हर घर तक पेयजल पहुंचाने वाली जल जीवन मिशन योजना पर तीखा प्रहार है। पानी की बर्बादी से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामवासियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए और नलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। ग्राम पंचायत ने भी पूरी घटना की जांच कर जल आपूर्ति प्रणाली को जल्द सुधारने की मांग की है। ग्राम पंचायत ने भी पूरी घटना की जांच कर जल आपूर्ति प्रणाली को जल्द सुधारने की मांग की है। इस मौके पर पीड़ित मुन्ना कोहली, बॉबी, राकेश, रामजीलाल, योगेश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हवाई सेवाओं के जल्द सुचारू होने की बात कही है। वे यहां युवा नेता रविशेखर मेघवाल की शादी समारोह के सालगिरह पर आए थे और उन्होंने शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 3-4 दिन से हवाई सेवाएं तकनीकी खराबी के चलते डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्री से बात करने के बाद अब हवाई सेवाएं सुचारू कर दी गई है। मेघवाल ने कहा कि कुछ कंपनियों ने किराए में वृद्धि की है, इस बारे में भी बात हुई है और किलोमीटर के हिसाब से किराया तय करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने संवेदनशीलता के साथ कदम उठाया है जिससे यात्री परेशान नहीं हो। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मेघवाल ने कहा कि विपक्ष तो आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन सरकार ने हमेशा यात्रियों के हित में काम किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा, कहा कि 2 अवसरों पर उनकी कुर्सी उनके पास ही लगी हुई थी, लेकिन वह नजर नहीं आए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब दिए। देखिए, 3-4 दिनों से ये जो हवाई यात्रा के परिचालन में जो तकनीकी दिक्कत आई थी, उसको लेकर के शुक्रवार को लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने इस विषय को उठाया। उसके बाद हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू जी ने खड़े होकर के भी जवाब दिया और बताया कि ये तकनीकी दिक्कत है और इसको हम जल्दी दूर कर देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा शनिवार को भी इम्प्रूवमेंट नज़र आया, रविवार को भी इम्प्रूवमेंट नज़र आया। आज मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने आज भी मॉनिटरिंग की है। तो अब धीरे धीरे इस परिस्थितियाँ सुधर रही है और जल्दी ही और एक कंट्रोल भी किया है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एयरलाइंस थे जिन्होंने मनमाने तरीके से वो किराया बढ़ा दिया था। उसको भी उन्होंने कहा इतने किलोमीटर पे इतनी राशि, इतने किलोमीटर पे इतनी राशि। इसका मतलब सरकार ने इस विषय को संवेदनशीलता के साथ यात्री परेशान नहीं हो और जो तकनीकी खराबी आई है वो जल्दी ठीक हो, इस दिशा में कदम उठाए। मगर विपक्षी आरोप लग रहे कि अडानी को देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो तो विपक्ष तो हर चीज को वो तो आलोचना ही करने का काम है उनका। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पुतिन से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसको लेकर क्या है? देखिए, उससे पहले भी बहुत से उदाहरण हैं, उनको देखना चाहिए अपने समय की परंपराओं को भी। मैं जहाँ तक वो कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं देते, मैं कानून मंत्री के नाते ये कहता हूँ कि 2 ऐसे अवसर मेरे ध्यान में आए हैं और कि एक बार दोनों जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और उनके शपथ ग्रहण समारोह में LOP को बुलाया गया और हमारे पास ही
चेयर थी उनकी, एक दो छोड़ करके हमने देखा भी है, वो दोनों समय नहीं आए। इसका मतलब वो खुद ही हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान नहीं करती। गांधी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी प्रदूषण जिस तरह हो रहा है उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, सोनिया जी ने क्या आरोप लगाया, राज्यसभा में इस संबंध में एक रेजुलेशन था, प्राइवेट रेजुलेशन। उस रेजुलेशन के समय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम इस समस्या का समाधान करने में लगे हुए हैं। और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए जिससे लगता है भी तेजी से सुधार हो रहा है। कुछ उन्होंने परिस्थितियां भी बताई कि किसके कारण ऐसी चीजें होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जितने भी एजेंसियां हैं, पर्यावरण विभाग से संबंधित अन्य विभाग, हम उनका समन्वित प्रयास करके इस समस्या का परमानेंट हल निकालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया कि जातिगत गणना में जो है वो सरकार सही नहीं कर रही है। सरकार का निर्णय है, सरकार का निर्णय है, उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ी है। उनको तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, अब सरकार वो जो उन्होंने फॉर्मूला दिया उससे काम करेगी क्या? सरकार तो जो देश हित में होगा उसके अनुसार काम करेगी। एक जिस तरह से विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, जैसे अभी अब तो चल रहा है सर, अब तो सदन चल रहा है और सहमति भी बनी है। और अब तो मुझे लगता है कि सोमवार को वंदे मातरम पे चर्चा भी होगी। ठीक। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र स्थित भाइयों की पंचोली में गत रात बड़ी चोरी की वारदात हुई है। मकान मालिक गोविंद वसीटा की तबीयत खराब होने पर वे अस्पताल में भर्ती थे और परिजन रात भर उनकी देखरेख में व्यस्त थे। सुबह जब परिवार सदस्य घर पहुंचे तो देखा कि ताले टूटे हुए थे और घर का सामान बिखरा हुआ था। परिजनों ने प्रतापनगर थाने को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखकर जांच में जुटी हुई है। मकान मालिक की बेटी भावना ने बताया कि घर से 10 तोला सोना, 1 किलो चांदी के जेवर और करीब 3.5 लाख रुपए नकद चोरी हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर हो सकते हैं, जो घर की रेकी करने के बाद वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। वहीं चोरी की इस घटना से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। मैं भावना वसीटा, ये मेरा घर है डांगियों की पंचोली में। बीती रात को हमारे घर में चोरी हो गई। हम सारी रात हॉस्पिटल में थे, मेरे पिताश्री एडमिट थे। तो वहाँ से हम आए तो वहाँ से आके देखा कि घर के ताले टूटे हुए थे। हमने आके देखा अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। हमने प्रतापनगर थाने में कंप्लेन करवाई। प्रतापनगर थाने से पुलिस वाले आके छानबीन करके गए हैं, देख के गए हैं, उनकी जाँच रिपोर्ट करके गए हैं। और इसी बीच में 12 सोने की चूड़ियाँ, 3.5 लाख नकद और 1 किलो चांदी, एक है ना सोने की चेन और 3.5 लाख रुपए नकद, ये सारी चीजें चोरी हो गई है हमारे घर से। फिर पुलिस से आप रिपोर्ट दर्ज करवाई? पुलिस में थाना प्रतापनगर थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वो उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। किसी पे कोई आसपास कोई सीसीटीवी कुछ आएगा? है, बाहर है सीसीटीवी। ठीक है। रतलाम जिले के चावरा नाका स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार शाम क्लोरीन गैस रिसाव की घटना के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। गैस रिसाव मामले में संबंधित केमिकल फैक्ट्री संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। न तो प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद था और न ही कर्मचारियों के लिए मास्क व सेफ्टी किट जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं थी। पुराने सिलेंडर से गैस रिसाव होने के कारण कई कर्मचारी बीमार पड़ गए। प्रशासन द्वारा पंचनामा तैयार कर लिया गया है और पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लापरवाही सामने आने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कल एक गैस रिसाव का मामला सामने आया था चावड़ा से, क्या कार्रवाई की गई है और प्रथम दृष्टया क्या पाया गया, पर क्या कमियां पाई? देखिए, प्रथम दृष्टया जो है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया। रिस्पॉन्स उपरांत जो कंप्लेंट हमें मिली है उसके आधार पे एक एफआईआर रजिस्टर की गई है और एफआईआर जो है वो फैक्ट्री के मालिक के ऊपर की गई है। और भी जो है विवेचना के तथ्य जो भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, उस अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। की जा रही है ये सभी प्रशासन के द्वारा जो है अपने लेवल पे वो कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा भी एक एफआईआर की गई।
अधिवेशना के जो भी तथ्य होंगे वो अगले बता रहे हैं। बीकानेर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में 14 दिसंबर को विश्व विख्यात वक्ता व राजयोग शिक्षिका बीके शिवानी का आध्यात्मिक व्याख्यान होगा। यह प्रवचन नया संकल्प नया जीवन विषय पर आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम नापासर रिडमलसर सर्किल के पास जयपुर जोधपुर बाईपास पर स्थित श्री गणेशम रिसोर्ट में शाम 4 बजे होगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय संचालिका बीके कमल ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि बीके शिवानी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने, उनके व्याख्यान प्रवचन सुनने के लिए QR कोड के माध्यम से प्रतिनिधि सैकड़ों लोग पंजीयन करा रहे हैं। अब तक बीकानेर जिले के साथ राजस्थान व देश के अनेक हिस्सों के करीब 5000 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है। कार्यक्रम स्थल पर 5 से 7 हजार से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। बीके शिवानी के व्याख्यान से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। बीकानेर में यूथ कांग्रेस ने संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को सरकार की विफलताओं के बारे में बताएंगे। संभाग प्रभारी पूजा भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीजेपी ने सरकार बनते समय जो वादे किए थे वे आज समस्याओं में तब्दील हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस 9 मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। इन मुद्दों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि शामिल है। अभियान 100 दिनों तक चलेगा और कार्यकर्ता गांव-गांव, वार्ड में जाकर लोगों को इन मुद्दों के बारे में बताएंगे। पूजा भार्गव ने कहा कि इस कांग्रेस सरकार के समय भी ये समस्याएं थी, लेकिन हमने आवाज उठाई थी। अब ये समस्याएं वापस आ रही हैं, इसलिए हम फिर से आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और सरकार को उनकी समस्याओं के बारे में बताना है। मुद्दे ये हैं कि हमने 100 दिन का एक संकल्प अभियान राजस्थान युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो उसमें हम जो मुद्दे बीजेपी की सरकार बनते समय जो वादे किए गए थे वो आज समस्याओं में तब्दील हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये समस्याएं जो हैं हम उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रत्येक विधानसभा के वार्ड, पंचायत, सब जगह जाके हम जनताओं से उनसे बातचीत करके डोर टू डोर जाके और उनको इन समस्याओं से अवगत कराएंगे। और अगर वो इन समस्याओं से उनको पता है कि उनको लग रहा है और वो एग्री हैं कि ये समस्याएं हैं, तो एक हमारा एक मिस कॉल नंबर है, तो उस पर वो मिस कॉल भी हम उनसे दिलवाएंगे। क्या होगा उस मिस कॉल से? सर देखिए, ये मुद्दे हम लोगों ने उजागर करे हैं, तो निश्चित रूप से जो निकल के आएंगे कि हाँ जनता इससे जूझ रही है, तो हम उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। इनमें से काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पे हम अभी तक आवाज़ उठा चुके हैं। जो मुद्दे आपने लिए हैं इसमें से अधिकांश मुद्दे तो आपकी सरकार जब थी कांग्रेस की वही मुद्दे हैं, तो क्या कांग्रेस सरकार ने आपकी बात मानी नहीं क्या? नहीं सर, उस टाइम भी मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने बात मानी थी, लेकिन जिस तरीके से अभी वो चीज़ें वापस निकल के आ रही हैं, वो चीज़ें फिर से निकल के आ रही है और अभी उन चीज़ों को दबाया जा रहा है। ठीक है, उस टाइम पे ये मुद्दे थे, लेकिन अब क्या है, अगर अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस टाइम अगर वो सही नहीं हो पाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट के पास तो पावर है, तो वो तो सही कर सकती है ना, लेकिन वो नहीं कर रही हैं। वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी ये चीज़ें नहीं करनी है, उनको भी जनता को इन समस्याओं में ही त्रस्त देखना है और वो देख रही हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है, अभी SIR के टाइम पे काफ़ी सारे BLOs ने सुसाइड किया है, तो वो सुसाइड खड़े हुए देख रहे हैं। अभी आपने अगर एक देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि एक मीटिंग चल रही थी और उसमें एक जवान को खड़े खड़े वो फेंट हो गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी नेता उतर के नहीं आया, क्योंकि उनको सिर्फ राजनीति प्यारी है, उनमें इंसानियत मर चुकी है बिल्कुल। किस तरह से अभियान रहेगा, क्या जिम्मेवारियां दी गई है, क्या किस लेवल से काम सर इसमें जो जिम्मेदारियां हैं, इसमें जो मुख्य जो बिंदु हैं हमारे वो यही रहेंगे। एक तो वोट चोरी का मुद्दा है, छात्रों से रिलेटेड मुद्दे हैं, जो छात्रवृत्ति हो गई हमारे, और जो भर्तियों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हो गई, किसानों से संबंधित समस्याएं हो गई, महिलाओं से संबंधित हो गई, पानी, बिजली, जो लोकल जो मुद्दे हैं वो हो गए। और सबसे बड़ा जो हमारे मुख्य जो समस्या बन चुका है आज की डेट में, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है नशा। तो नशे को लेके भी हम बहुत जल्दी एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी करवाएंगे, जिसमें हमारी नज़रों में जो भी लोग हैं जो नशे में बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, तो हम उनको काउंसलिंग के लिए भी इनवाइट करेंगे, जिससे समय रहते उनको बचाया जा सके। आपका नाम और पोस्ट? पूजा भार्गव, प्रदेश उपाध्यक्ष और बीकानेर संभाग प्रभारी, राजस्थान युवा कांग्रेस।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।